नमस्कार मित्रों, आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इसके ऊपर जो आपके सामने दिख रहा है तीसरा भाव, छठा भाव, नवा भाव और 12वां भाव। इसमें समझने वाली बात यह है कि इन चारों भावों को तीसरा, छठा, नवा और 12वां इसको कहते हैं अपोकिलम भाव। अपोकिलम का मतलब होता है कि आपके कर्म द्वारा कितना ज़्यादा आपके लाइफ में चीज़ें माइनस हो जाती हैं या नेगेटिव में चली जाती हैं। और इसको एक तरह से कह लीजिए कि आप इसको नेगेटिव केंद्र भी कह सकते हैं। पॉजिटिव केंद्र, नेगेटिव केंद्र, मतलब अपने हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। वैसे इनको अपोकिलम भाव कहा जाता है। इसका कारण मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तीसरे भाव को लेते हैं। तीसरा भाव, जैसा कि हम सभी को पता है, ये छोटे भाई बहनों का होता है, अनुज का होता है। सहोदर यानी आपके अपने माता पिता के बच्चे जो आपसे छोटे हो, उनका होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब संतान या संतति किसी की होती है, पहला बच्चा सबसे पहले माता पिता का सबसे ज़्यादा प्यार पाता है और केयर भी वही पाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है तो पहले बच्चे का जो केयरिंग है वो कम हो जाता है, वो बंटने लगता है। उसे उतना प्यार नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए, जिस वजह से उसके अंदर कभी कभी हीन भाव आता है। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, यानी आप अपने लग्न से तीसरे भाव को जब देखते हैं तो तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम देता है, आपके खुद के काम करने की एबिलिटी को देता है, खुद के वर्चस्व को देता है और आपके काम करने में जो स्टैमिना लगता है, यानी आप कितने मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं, वो तीसरा भाव को देखा जाता है। तीसरे भाव को बाहुबल भी कहा जाता है, यानी आपके बाजुओं में कितनी ज़्यादा शक्ति है, ताकत है, वो हम तीसरे भाव से देख लेते हैं। प्लस इसको नेगेटिव भाव कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार होता है कि जब तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए या कोई बैड कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसे लोगों का अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा बनता नहीं है। कोई ना कोई इशू इनके लाइफ में आ ही जाता है भाई बहनों से रिलेटेड, और जिस वजह से इनका खुद का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। कई बार अपने माता पिता से मतभेद हो जाता है, कई बार भाई बहनों से मतभेद हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि इनके भाई बहन इन्हीं के ऊपर किसी न किसी रूप से बदनामी डाल देते हैं। तो इसलिए तीसरे भाव को अपोकिलम का पहला भाव कहा जा सकता है कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का जो तरीका है, जो काम करने का स्टाइल है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि आदमी जब काम करता है उसके काम करने का प्रॉपर वे कौन सा है, प्रॉपर तरीका कौन सा है, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। अगर वहाँ पर नेगेटिव कार्य हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके हित के लिए नहीं है और शायद वो गलती आप खुद ही कर बैठते हैं, तो उस वजह से सबसे पहले उसका इफेक्ट आता है छठे भाव में। छठा भाव, जैसा कि आप सभी को पता है, रोग रण रिपु को कहा जाता है। छठा भाव कहा जाता है ऑपोजिशन को। छठा भाव कहा जाता है शत्रु भाव, जो कि ऑपोजिशन ऑलरेडी है। छठा भाव डिवोर्स का भी होता है। तो सबसे पहले देखना यह है कि छठे भाव को अपोकिलम क्यों कहा जाता है। छठा भाव रोग होने के कारण, यानी किसी भी स्वस्थ इंसान को जब बीमारी पकड़ती है किसी भी तरह की, तो वो व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता है। यानी वो नॉर्मल अवस्था में जितना स्वतंत्र था, सारी चीज़ों को कर सकता था, बाहर जा सकता था, दोस्ती यारी या बाहर के लोगों से मिलना जुलना, ये सब कुछ कर सकता था। जैसे ही वो बीमार पड़ता है वो आइसोलेट हो जाता है, वो एक साइड में हो जाता है, उसकी आधी स्वतंत्रता वैसे ही नष्ट हो जाती है। वो नॉर्मल अवस्था वाली सारी चीज़ें नहीं कर पाता। जैसे हम जब बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई आपको ये नहीं खाना है, इस चीज़ का रेस्ट्रिक्शन है, ये आप लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी फेवरेट चीज़ होती है, कोई अगर किसी के फेवरेट चीज़ को मांग लेता है तो सबसे पहला उसके मन के अंदर ये एक्शन होता है कि मेरी फेवरेट चीज़ चली गई, अब मैं कैसे रहूँगा। यानी फ्रीडम आधा उनका छिन जाता है। इसलिए छठा भाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है। और इसमें कुछ हद तक आप कहें तो शत्रु भी
आपके जो ग्रोथ है, मतलब लाइफ में आप जो तरक्की करना चाहते हैं, उसमें वो बाधा डालता है, रुकावट डालता है, क्योंकि उसमें भी फ्रीडम की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान अपने लाइफ में फ्रीडम चाहता है, पूरे स्पीड के साथ तरक्की करना चाहता है, ग्रोथ लाना चाहता है, तो कई बार उसके राइवल्स उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, जिस वजह से गड़बड़ी पैदा हो जाती है और कनेक्शन, मतलब जो ग्रोथ का फास्ट कनेक्शन था वो स्लो में बदल जाता है। इस वजह से उनको, उनकी जो गति है उसमें कमी आ जाने की वजह से उनका ग्रोथ रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है। और ये जो है अपोकिलम का एक समझ लीजिए कि एक और रास्ता है जहाँ पर आपके बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट आपको सता रहा है। यानी आपने तीसरे भाव से जो कर्म किया उसका इफ़ेक्ट में आ गया, आपको या तो रोग आया या तो शत्रुओं द्वारा विरोध आया। ठीक इसी प्रकार नवा भाव जो होता है, 9th हाउस जो होता है, वो होता है भाग्य का। 9th हाउस होता है पिछले जन्म के कर्मों का। 9th हाउस होता है रिलीजन यानी धर्म का। तो जब भी आप ऐसे कर्म करेंगे जो धर्म विरोधी हो, जो शास्त्र विरोधी हो, जो एक तरह समझ लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नियम तय किए थे, वो उस नियम को आप छोड़ के बाहर जाते हैं, उस नियम को त्याग करके अगर आप बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके भाग्य की हानि होती है। या आप डायरेक्टली ये भी समझ सकते हैं कि तीसरे भाव से अगर हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म का तरीका, अब उस तरीके का इफ़ेक्ट, क्योंकि तीसरा का सप्तम जो है वो नवा भाव होता है, उस तरीके का इफ़ेक्ट नवा भाव देने वाला होता है। नवा भाव अगर स्ट्रांग है, वहाँ कोई अच्छी युति बनी है किसी दो ग्रह की, या फिर वहाँ उस भाव का स्वामी उच्च का है, मित्र राशि के घर में बैठा हुआ है, तो भाग्य काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। किसी भी, अगर आपके द्वारा जाने अनजाने कोई बैड कर्मा भी हो जाता है, तो भाग्य यहाँ पर आपको बहुत हद तक, अप टू 70% तक सेव कर सकता है। वही अगर इस जगह की जो स्थिति है या भाव की जो शक्ति है, या एक तरह समझ लीजिए कि उस भाव के अधिपति की जो शक्ति है, वो अगर किसी भी हालत में पीड़ित है या 0 डिग्री की है या फिर अस्त है, तो ऐसी अवस्था में वो फल नहीं मिल पाता जो इंसान एक्सपेक्ट करता है। यानी अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उसको वो अच्छे फल नहीं मिल पाते। और अक्सर इंसान को ये कहते हुए आपने सुना है कि मेरी किस्मत में ये तो है ही नहीं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं या मेरा भाग्य ही खराब है। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्म बिना किए ही कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, तो ओरिजिनली उनकी भाग्य खराब हो ही जाती है, क्योंकि वो कर्म नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर काम करने का वो जज्बा नहीं होता, और हमेशा वो भाग्य को ही कोसते रहते हैं। अगर वही तीसरा भाव अगर स्ट्रांग है, आपने पराक्रम से सही किया, कर्म करने का तरीका आपका सही है, तो बहुत ज़्यादा आप रोग ऋण रिपु के बंधन में नहीं फंसेंगे, और जिसका इफेक्ट आपको नवे भाव से, आपके भाग्य भाव से तुरंत मिलता जाएगा। नवा भाव धर्म के होने की वजह से कुछ हद तक ये मोक्ष भी देता है, ठीक है, कुछ हद तक ये मोक्ष भी देता है, इसलिए इसको धर्म भाव भी कहते हैं। धर्म का मतलब होता है वो नियम जो आपको मुक्ति की ओर अग्रसर करे, उसको धर्म कहते हैं। जो आप धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। अब चले जाते हैं द्वादश भाव में। 12th हाउस जो होता है वो होता है खर्चों का, 12th हाउस होता है विदेश का, लंबी यात्राओं का, ट्रैवलिंग का। 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी का, जेल का। वैसे कोर्ट कचहरी हम 6ठे भाव से भी देखते हैं, जेल कारावास को हम 12वें भाव से देखते हैं, हॉस्पिटल को हम 12वें भाव से देखते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शयन कक्ष या बिस्तर, बेड, जहाँ पर हम सोते हैं, यानी शयन सुख, बिस्तर का सुख इंसान को मिलेगा कि नहीं, वो 12वें भाव से देखते हैं। क्योंकि 12वां भाव जो है एक तरह समझ लीजिए कि जो इंसान सोता है, जैसे हम लोग अगर 8 घंटे नहीं सोते हैं तो हमारे बॉडी में फिर से रीजेन्युएशन नहीं होता, या फिर एक तरह समझ लीजिए कि हम फिर से रिचार्ज नहीं होते। हमें रिचार्ज होने के लिए रेस्ट करना पड़ता है, सोना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है। और अक्सर देखा गया कि लोग जो है 7 से 8 घंटे सोते ही हैं, जिसमें ऑलमोस्ट उनकी 1/4 जो है ज़िंदगी सिर्फ सोने में ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कई महापुरुषों ने कहा है कि सोना जो है बहुत एक वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है, इसलिए इंसान को सोना नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। गहरी निद्रा में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है समय नष्ट होता है, समय खर्च हो जाता है,
और एक इंसान के पास समय बहुत लिमिटेड होता है। अपने पूरे जीवन काल में इंसान को बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अकॉर्डिंगली कर्म भी करना पड़ता है। इस वजह से सोना जो है वो समय की बर्बादी हो जाती है। और ये छठे भाव का यानी आपके रोग रण रिपु का द्वादश भाव है, यानी रोग रण रिपु को ठीक करने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ पर रेस्ट लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपको थोड़ा सा स्टैमिना का प्रॉब्लम हो रहा है, थकावट ज़्यादा हो रही है, तो आप सोएंगे तभी आप रीजेनरेट हो सकेंगे। आप सोएंगे तभी आपके अंदर एनर्जी रिस्टोर हो पाएगी। इसीलिए इन चार भावों को अपोकिलम कहा गया है। अगर इस भाव में कोई भी ऐसे ग्रह विराजमान है जो स्टैमिना देने वाले हैं, जो शक्ति देने वाले हैं, तो वो व्यक्ति को खर्चे तो कराते हैं, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति करने में हेल्प करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपोकिलम भाव जो है, इन चार भावों के अधिपति के स्थिति से भी जानकारी बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम इस भाव को समझने की अलग से कोशिश करेंगे। उसके लिए हम बाद में इस चीज़ की चर्चा के लिए दूसरे किसी व्यक्ति के चार्ट को लेकर प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।